तो बच्चों, वीडियो में जुड़ने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो चाहे गोली दर्पण है और चाहे समतल दर्पण हो, उस पर कोई प्रकाश की किरण जब पड़ती थी, पड़ने के पश्चात वापस आ जाती थी, क्योंकि गोली दर्पण जो है वो अपारदर्शी माध्यम था। पड़ती थी और पड़ने के बाद वापस आ जाती थी। ये रहा प्रकाश का परावर्तन, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तब क्या होगा। एक माध्यम है वायु मान लीजिए है, दूसरा माध्यम कोई और पानी है या कांच है या कोई और माध्यम है, और वो पारदर्शी माध्यम है, तो क्या लौट जाएगी? बताओ बच्चों, लौट जाएगी? लौटेगी नहीं, बल्कि उस माध्यम में जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, हट जाएगी। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, यही है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से हट जाती है। प्रकाश की किरणों को अपने मार्ग से हटना ही अपवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए, ये एक माध्यम है, ये वायु है, वायु, ठीक। ये वायु माध्यम है। कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, ये देखो पड़ रही है। और यहाँ का माध्यम, नीचे वाला भी माध्यम ये है, कांच मान लीजिए है, कांच पारदर्शी है, यहाँ कुछ लगाया नहीं, पारदर्शी है, कांच है। ऊपर वाला माध्यम वायु है और यहाँ कोई कांच, ठीक। तो प्रकाश की किरण जो पड़ती है, पड़ने के पश्चात ये अपने मार्ग से, यहाँ मान लीजिए हम अभिलंब बना दें, ये अभिलंब बना दें, 90 अंश का कोण बना दें। ये देखो, जब इस पे वायु माध्यम है, वायु से चल के आ रही है, जब इसके सरफेस पे पहुंचेगी कांच के माध्यम में, तो कल लौटेगी? लौटेगी नहीं, जाएगी उसमें। कैसे जाएगी? ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। देखो, जा रही थी ये इस तरह से हट जाएगी अपनी मार्ग से। देखो आ रही है इस तरह से, इसको आना चाहिए था, देखो इस तरह से, इस मार्ग से जाना चाहिए था। देख रहे हो ना, इस मार्ग से इसको जाना चाहिए। लेकिन एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब गई है प्रकाश की किरण, तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी विचलन हो जाने को, अपने मार्ग से हट जाने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये लौटना नहीं है, बल्कि उस माध्यम में जाएगी, लेकिन जो दिशा, उस दिशा में न जा करके अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसकी परिभाषा यूँ, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से हट जाती है,
इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये कोई एक प्रकाश की किरण ए और बी बिंदु पर पड़ती है। ये देखो, ये बी बिंदु है और ये बी सी दिशा में देखो ये जा रही है, ठीक। और ये सी दिशा में जा रही है, तो ये इससे संबंधित शब्दावली जो है, अपवर्तन से संबंधित शब्दावली, अपवर्तन से संबंधित शब्दावलियां। क्या क्या है देखो, ये वायु माध्यम है, ये दूसरा माध्यम कांच, ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम, वायु में या निर्वात को विरल माध्यम कहते हैं। ये विरल माध्यम है और ये कांच जो है सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन से संबंधित शब्दावलियों में देख लीजिए, ये N1 है, मान लीजिए ये N2 है। तो अब देखिए संबंधित शब्दावलियां है। आपतित किरण एक शब्दावली है, आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तीसरा जो है आपतन कोण, आपतन कोण। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और पांचवा जो है आपतन कोण, आपतन कोण। छठवां अपवर्तन कोण, सातवां अभिलंब, आठवां जो है माध्यम की सघनता एवं विरलता। माध्यम की सघनता एवं विरलता। इतनी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो आपतित किरण जो बिंदु किसी तल पर पड़ती है, जो प्रकाश की किरण पृष्ठ तल पर जो पड़ती है, दोनों माध्यम है ना, एक तो वायु माध्यम है, ये विरल माध्यम है, और कांच वाला सघन माध्यम। ये देखो पड़ रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण।
अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब हो गया। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। इतना कोण जो है, ये है आई को, आई से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आई से। ये है आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो है कोण, ये इतना कोण जो है आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये इस कोण का नाम है अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण। अब देखिए, आपतित किरण कौन सी किरण? वह किरण जो तल पर, पृष्ठ तल पर पड़ती है, उस किरण को कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण हो जाएगा ए और बी। ये देखो पड़ रही है इस तल पर, बी पर, तो ये हो गई आपतित किरण। दूसरा देखो, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर पड़ती है, बी बिंदु पर पड़ रही ना, तो आपतन बिंदु हो जाएगा बी बिंदु। बी जो है वो आपतन बिंदु है। तीसरा जो आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब, ये देखो अभिलंब है, तल पर 90 अंश का कोण बना हुआ है, समझिएगा। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बने, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण हो जाएगा, देखिए कोण को 3 अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है ना, तो ए बी एन डैश। आपतन कोण हो जाएगा ए बी एन डैश। आपतन कोण, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आई। अब अपवर्तित किरण, इसमें देखिए अपवर्तित किरण बी सी, जो किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तो बी सी देखिए अपवर्तित किरण है ये बी सी। अपवर्तन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण, N2BC। कोण N2BC ये हो गया। देखिए अभिलंब है ये किरण अपवर्तित हो रही है, अपने मार्ग से विचलित हो रही, हट रही है, तो कोण N2B और C ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। अभिलंब NB और N2 ये अभिलंब हो गया। N-B-N2 ये अभिलंब। जहाँ पर किरण पड़ती है उस किरण पर, उस बिंदु आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और माध्यम की सघनता और विरलता अभी बताएंगे। जब प्रकाश की किरण सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मतलब अगर विचलित हो गई, अभिलंब की ओर आ गई, देखो इधर आ गई, तो ये जो हो जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन माध्यम है। और अगर माध्यम से हट जाती, इस तरह देखो ये है, ये देखिए अभिलंब हो गया, ये अभिलंब है ये। और ये मान लीजिए कांच है, कांच, कांच हो गया। और ये सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब यहाँ वायु है, वायु है ये,
यह है विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम कोई प्रकाश की किरण जब इस पे आपतित होगी, ये बी बिंदु है, बी बिंदु आपतन बिंदु है, इसी पे प्रकाश की किरण जब कोई पड़ती है, देखो बी बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण जो पड़ रही है, ये आपतित किरण है। ये अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये ए है, बी है, तो जब विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। देखो देखो दूर हट गई, ये जाना चाहिए था इसको इस मार्ग से, अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखो तो ये ए है, बी है और ये सी है, और ये अविलंब N1, ये N2, ये जो है आपतन कोण हो जाएगा I, आपतन कोण, आपतन कोण, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये अपवर्तन कोण R, अपवर्तन कोण, ये हो गया, और ये अविलंब है आपतन, ये इस तरह से है। देखिए सघनता विरलता इस बात पे निर्भर करता है कि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर आ रही है कि अविलंब से दूर हट रही है। अगर अविलंब की ओर झुकती है, देखो ये अविलंब N1, B और N2, ये अविलंब है। प्रकाश की किरण देखो विचलित होकर के आ रही किधर, अविलंब की ओर आती है, तो इसका मतलब यह है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। और यहाँ देखिए ये ऊपर कांच का माध्यम है, कांच है, सघन माध्यम है, और ये नीचे जो है वायु है, ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो इसमें देखिए प्रकाश की किरण ए भी आपतित हो रही है, आपतित किरण ये है, ये आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ये जो है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण ये है। अब देखिए हमने बताया ना कि सघनता विरलता इस बात पे निर्भर करता है कि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर आ रही है कि अविलंब से दूर हट रही है। अगर अविलंब की ओर झुक रही है तो यूं समझिए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन माध्यम है, और अविलंब से दूर हट रही है। यहाँ देखो अविलंब की ओर नहीं, आर का मान ज्यादा हो रहा है आई से, अविलंब की ओर दूर हट रही है। इसका मतलब यह है कि पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरा माध्यम जो विरल माध्यम है, तो इसी से सघनता विरलता प्रकट होती है। प्रकाश की किरण अगर अविलंब से की ओर झुक रही है तो ऐसे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम जो सघन है, और अविलंब से दूर हट रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम विरल माध्यम है। तो इस तरह से ये इसकी शब्दावलियां थी। फिर एक बार सुन लीजिए, आपतित किरण वह किरण जो प्रकाश की किरण पृष्ठ तल पर पड़ती है, उस किरण को कहेंगे आपतित किरण। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर पड़ती है, बी बिंदु पर पड़ रही है, ये बिंदु जो हो जाएगा आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। अपवर्तित किरण ये आपतन बिंदु, और ये सी यानी जो अपवर्तित हो जाती है, झुकती है या दूर हटती है, दोनों बातें, या तो प्रकाश की ओर आई वो अभिलंब की ओर झुकेंगी या अभिलंब से दूर। देखिए यहाँ अभिलंब से दूर हट रही है, तो इस किरण को बीसी किरण को कहा जाएगा
अपवर्तित किरण। पांचवा अपवर्तन कोण, आपतन कोण, और ये दूसरा अभिलंब, और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। समझ गए ना? ये अपवर्तित, देखो, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। जैसे इसमें देखो N2B और C, ये कोण N2BC जो है ये अपवर्तन कोण है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। अभिलंब, आपतन बिंदु जो है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब N1B N2 ये अभिलंब कहलाता है। माध्यम की सघनता एवं विरलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अगर अभिलंब की ओर झुकती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन है। यहाँ देखो, ये वायु विरल माध्यम, ये है वायु है, इधर ऊपर वाला वायु माध्यम है और इधर जो कांच माध्यम, तो अभिलंब की ओर देखो झुक गई। तो अगर झुक रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम जो है वो सघन माध्यम है। और दूसरा, अगर अभिलंब से दूर हट रही है, इस चित्र में देखिए, अभिलंब से दूर हट गई, इसको जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन इतना जो है अपवर्तित हो गई है, तो ये कोण जो ये जो है, इसका मतलब ये कि यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। यहाँ यूं कह लीजिए, सघन माध्यम के सापेक्ष जो विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, ये तो रहा प्रकाश की सघनता और विरलता। अच्छा, ये बताओ, कुछ व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग भी है। कुछ व्यवहारिक उदाहरण, जैसे देखो, उदाहरण में ये गिलास है, ये देखो गिलास है, गिलास में वो है शीशे का गिलास, शीशे का गिलास है, इसमें एक पेंसिल हम रख दें तो हमको ऐसे टेढ़ी दिखाई पड़ती है, टेढ़ी दिखाई पड़ती है पेंसिल। ये पानी भरा हुआ है और दिखाई पड़ेगी, ये टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ेगी? क्योंकि प्रकाश की किरण जो है ये यार विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम में है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अपवर्तित हो जाएगी। अपवर्तन के कारण ही ये पेंसिल जो हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती है। गिलास में रख दीजिए तो पेंसिल हमको टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन वहाँ हो रहा है। बाहर वाला माध्यम वायु है, अंदर वाला पानी के गिलास के अंदर का माध्यम जो है वो सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी तो नहीं, विरल से सघन में जाएगी, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसीलिए पेंसिल जो हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इस तरह से। ऐसे मान लीजिए, ये देखिए है ये, तो ये ऐसे टेढ़ी दिखाई पड़ रही पेंसिल। ये क्यों? क्योंकि झुक गई, ये अभिलंब था, अभिलंब की ओर झुक गई, तो इसलिए ये कुजा ये है। दूसरा, रात के समय जब हम लोग वो तारे देखते हैं, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वहाँ पर वो सघनता विरलता, माध्यम जो सघन विरल हो रहा है, जिसके कारण कहीं विरल है, कहीं सघन है, कहीं घनत्व अधिक है, कहीं घनत्व कम है, जिसके कारण वो है टिमटिमाता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन चाँद टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे नेत्र पर उसका बड़ा कोण बन रहा है, इसलिए हमको नहीं दिखाई पड़ता। दूसरी बात, आप अगर तालाब के अंदर मछली है, पारदर्शी आप देख रहे हैं, ये तालाब है, यहाँ मछली है, को पानी भरा हुआ है, तो मछली हमको है गहराई में, लेकिन ऊपर दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये है, यहाँ हमारा सघन माध्यम है, ये प्रकाश की किरण जब आ रही है, ये है, तो ये वो है, क्या कहते हैं, वो अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण देखो झुक गई यहाँ आकर के, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आई, ये सघन विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम, झुक गई। मछली जो हमको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर देखो,
यहाँ पर दिखाई पड़ी, ये प्रकाश की ये है, मछली यहाँ दिखाई पड़ रही है लेकिन है कहाँ, गहराई में। तो अपवर्तन के कारण तालाब के अंदर कोई चीज़ पड़ा है या मछली है तो हमको ऊपर दिखाई पड़ती है लेकिन और गहराई में होती है, वो अपवर्तन के कारण है। इस तरह से अपवर्तन के वो दैनिक जीवन में उदाहरण हो गए, व्यवहारिक उदाहरण। अब आइए अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यह है ना अपवर्तन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, देखिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में। देखो, आप पहला नियम यह है, फर्स्ट लॉ। दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, साइन आई, साइन आई बटा साइन आर है। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात जो नियतांक होता है, नियतांक, एक माध्यम के लिए नियतांक, समझ गए ना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण की साइन आई, अपवर्तन कोण साइन आर बराबर नियतांक, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। तो दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।